मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है, जो विषय है, जिस प्रकरण की मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, वो कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण है। यानी आज पॉलिटिकल से संबंधित है, राजनीति विज्ञान से संबंधित है। राजनीति विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो कहीं न कहीं जो है संविधान का जो उद्देश्य है, संविधान की जो उद्देशिका है या संविधान का जो प्रस्तावना है, उसी पर जो है मैं आज चर्चा करने वाला हूं। और हमारे संविधान को जो है बनने में जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो इसी तरह से मैं पूरा विश्लेषण संविधान का करने वाला हूं, इसके उद्देश्य की परिभाषा को समझाने वाला हूं। और कंपटीशन की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारा संविधान कब लागू किया गया, हमारा संविधान जो है कब जो है अंगीकृत किया गया। तो इसी से संबंधित जो है बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो जो है एग्जाम की दृष्टि से या कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों, वीडियो पर आप बने रहें और पूरा वीडियो को अगर आप अंत तक देखें तो कहीं न कहीं जो है आपको इस संविधान सभा की उद्देशिका से, प्रस्तावना से जो है आपको जो है बहुत लाभ होगा। तो आइए दोस्तों, इसे देखें। दोस्तों, आज हम संविधान की उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की प्रमुख विशेषता एवं उद्देशिका, जैसा कि दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हर संविधान का एक दर्शन होता है। भारतीय संविधान का भी एक दर्शन है जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में निहित है। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना दोस्तों, और इसने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। और संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता M.N. रॉय द्वारा जो है 1934 में रखा गया था। तो कभी कंपटीशन के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब आते हैं संविधान की उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया था दोस्तों। अब थोड़ा सा जो है इस प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना अगर इस रूप में है दोस्तों कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संभवतः 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान की जो है प्रस्तावना है, उद्देशिका है दोस्तों, और जो कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। और इसी से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने उस पर कोशिश कर रहा हूं कि प्रस्तावना जो है परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को लागू करवाने के लिए न्यायालय का सहारा नहीं लिया जा सकता है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत, अंगीकृत व अधिनियमित हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 से पूर्ण भारतीय संविधान में लागू हुआ था। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना है कि ये कब अधिनियमित, कब अंगीकृत हुआ और कब ये जो है लागू हुआ, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा लाहौर अधिवेशन यानी दिसंबर 1929 में की गई घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन जो है पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाए जाने का कारण लिया गया। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। संविधान सभा का जो चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा हुआ था, जिसमें सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। और एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं बता दूं दोस्तों कि संविधान सभा में कुल सीटें जो है 389 सीटें यानी ब्रिटिश भारत
जो है 296, देशी रियासतें 93 और जिनमें ब्रिटिश भारत की सीटों में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 व अन्य छोटे दलों को जो है 15 सीटें प्राप्त हुई। दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 महिलाएं भी उपस्थित थी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। वहीं देखें अगर तो संविधान की निर्माण प्रक्रिया में श्री BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया तथा विश्व की लगभग 60 महत्वपूर्ण देशों के संविधान का अध्ययन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को बनने में 2 साल 11 माह 18 दिनों का समय लगा था दोस्तों। और संविधान सभा की संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक तथा तृतीय वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान सभा का प्रतीक की अगर बात करें तो इसका मुहर जो है वो हाथी है और SN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। और भारतीय संविधान पूर्णतः हस्तलिखित है, यानी हाथों द्वारा लिखा गया हुआ है। और इसके जो राइटर हैं, जो लिखने वाले हैं, इसको जिन्होंने लिखा हुआ है वो है प्रेम बिहारी नारायण राय जादा ने इनको लिखा हुआ है। संविधान के पृष्ठों यानी हिंदी संस्करण को सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस द्वारा किया गया। और मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। और अगर देखें तो अभी भी जो अंतिम अंकित अनुच्छेद संख्या है वो 395 है और भाग संख्या जो है 22 है। और केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में अधिकतर न्यायाधीशों ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग है, अतः उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह संशोधन आधारभूत संरचना के सिद्धांत के अधीन होगा। प्रस्तावना का प्रयोग संविधान की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। और उद्देशिका में केवल एक बार जो है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन कर 3 नए शब्द जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़े गए हैं। और वहीं बता दूं कि 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में तो संविधान सभा द्वारा स्वीकृत यानी 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को स्वीकृति मिली। और वहीं 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन जो है लागू किया गया। और वहीं 24 जनवरी 1950 की बात करें तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी जो है स्वीकृति प्रदान की गई। तो ये कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जानकारी है। और थोड़ा सा और देखें संविधान के बारे में तो संविधान निर्माण से संबंधित कार्य समितियां थी और जो समितियां और अध्यक्ष के रूप में कौन कौन बने, थोड़ा इनको भी जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष जो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और वहीं मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे JP कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति SC मुखर्जी। और वहीं आगे हम देखें प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति यानी राज्यों से समझौता संबंधित जो है जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। और संचालन समिति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो वहीं अगर हम आगे देखें छोटी समितियां और अध्यक्ष भी इसके रूप में बने हैं। जैसे संविधान सभा की कार्य संबंधी समिति जो है GV मालवंकर हैं। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया। और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं अगर हम देखें महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में तो अमेरिका संविधान का प्रथम लिखित संविधान है, जबकि भारतीय संविधान जो है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी है। और वहीं अगर हम देखें प्रारूप समिति
यानी भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में से शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था दोस्तों, और इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा के प्रारूप निर्धारित करना था। और वहीं संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को पुनः जो है निर्वाचन बंबई से हुआ। तो ये भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। और वहीं बता दूं, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो डॉक्टर अम्बेडकर थे, वो अध्यक्ष भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और आगे देखें छठे तो एन माधवराव, इन्होंने बीएल मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो 7वें सदस्य थे वो टीटी कृष्णाचारी, यानी 1948 में जो है डीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात ये बने थे। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी आज संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना पर मैंने दी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे समय में जो है अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।